इसके टेक्स्ट का इंतज़ार करना बंद करें और उसके बजाय ये करें। अगर आप टेक्स्टिंग के साथ अच्छे हैं तो हमें याद रखना होगा कि ज़बानी बातचीत ज़रूरी है। आप में से बहुत से लोगों ने खुद को ऐसे हालात में पाया है जब आपने किसी आदमी को टेक्स्ट भेजा तो आप बैठकर उसके जवाब का इंतज़ार कर रहे होंगे। अब आप सोच रहे हैं कि वो क्या कर रहा है और वो जवाब देने में इतनी देर क्यों लगा रहा है। आप थोड़ा बेचैन भी हो सकते हैं और आपके दिमाग में हर तरह के ख्यालात आ सकते हैं। ये सब इसलिए कि आप इस आदमी के मतन के जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप समझिए कि उन हालात में क्या नहीं करना चाहिए। नताइज पर ना जाएं। बगैर किसी हकाइक के नताइज और मफरूज़ों में कूदना तबाही का नुस्खा है। आपके पास सिर्फ एक हकीकत है कि इसने अभी तक आपको टेक्स्ट क्यों नहीं किया। आपका इस नतीजे पर पहुंचना अच्छा नहीं है कि अभी क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत से मामलात में जो होता है वो ये है कि आप सूरत हाल का ज़्यादा तज्जिया करके अपने आप को पागल करते जा रहे हैं। मैं आपको इस बारे में अपना ज़ाती नुक्ता नज़र पेश करूंगा। मैं ख़वातीन में निसाई तवानाई, उनकी ताकत और इस बात पर पुख्ता यकीन रखता हूं जब वो किसी ख़ास एहसास पर तवज्जो मरकूज़ कर रही होती है। ख़ानदान और दोस्तों के पास ना भागेंगे। उसने अभी तक आपको टेक्स्ट क्यों नहीं किया। आपका अपना दिमाग है, लेकिन आपके पास ख़ानदान और दोस्त की तरफ से मदद भी है। आइए एक मिसाल देखते हैं। चाहे वो ख़ानदान का फ़र्द हो या दोस्त। फ़र्ज़ करेंगे आप किसी ऐसे शख्स की बात सुन रहे हैं जो टेक्स्ट के ज़रिए जवाब ना मिलने वाले आदमी के मंजरनामे से गुजरा हो। सकता है कि वो अपने तजुर्बे से बहुत सारे मनफी जज्बात और तासुरात को दूर कर रही हो और उसके नतीजे में वो आपको मनफी मशवरा दे। इन हालात में वो किसी अच्छे पहलू को नहीं देखेगी, वो तोड़ने के अमल में लग जाएगी। वो बुरा कर बढ़ेगी क्योंकि वो इस तजुर्बा से गुजरी है। लेकिन कहानी सबकी अलग होती है। लेकिन आप इन मशवरों से आपको मोहतात रहना होगा। यहाँ याद रखने की अहम बात यह है कि आप इस सूरत हाल का तज्जिया कर रहे हैं जिसके बारे में आपके पास तमाम हक़ाइक़ नहीं है। लेकिन इस तरह के मंजरनामे में हम नहीं जानते कि असल हकीकत क्या है। लिहाजा बाहर के मशवरे को सामने लाकर अपने ऊपर मुश्किल ना बनाएं। इसके सोशल मीडिया पर छुपे ना रहें। मैंने बहुत सारे ऐसे मामलात देखे हैं जहां लोग सोचते हैं कि किसी शख्स को उन्हें वापस टेक्स्ट भेजना है और वो अपने सोशल मीडिया पर जाते हैं और वो देखते हैं कि इस शख्स ने एक कहानी तो पोस्ट की है। अब नाराज हो जाते हैं कि इसने मेरा टेक्स्ट देखा पर जवाब नहीं दिया, तो अब जान गए कि वो आपको नजरअंदाज कर रहा है। यहां से मामला खराब हो जाता है। हालांकि अक्सर ये मामला नहीं होता। हो सकता है कि इसने टेक्स्ट आते देखा हो लेकिन टेक्स्ट को ना खोला हो, ना पढ़ा हो सकता है वो ऐसी जगह पर ना हो जहां बैठकर वो आपको जवाब दे सके। बस ये समझना है कि हमेशा जो हम सोचते हैं ऐसा नहीं होता। हमें किसी नतीजे पर पहुंचने या ताल्लुकात से निकलने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। यही वजह है कि मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर ज्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे गलत फहमियां पैदा होती हैं। ज्यादातर कोई माकूल वजाहत ना हो तो आप पहले ही एक मनफी नतीजे पर पहुंच जाते हैं। ये आपके लिए जो कुछ हुआ इसकी असल वजाहत को कबूल करना मुश्किल बना देगा और आपको इस आदमी के बारे में मजीद शकूक व शुबहात का बाइस बनेगा। मनफी बीजों को इस तरह के हालात में बोने की इजाजत ना दें जो वाकई अहम नहीं है। अब जबकि आप उन चीजों के बारे में जान चुके हैं तो एहतियात का मुजाहरा करें। मोहब्बत ताल्लुकात में देखी गई आसुनी हुई बातों पर यकीन न करें जिससे आपके ताल्लुकात हैं। इसे एक अच्छा वक्त दें ताकि मामला खराब होने की जगह हल हो जाए।
सब्सक्राइब। जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं, इनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते अब तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।